बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफरीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। इस्लामाबाद में हौलनाक हादसा। कप्तान का बड़ा इंकशाफ। फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। और शाहीनों को बरतरी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बताएंगे आपको कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 282 रुपए हो गई। मिट्टी का तेल भी फी लीटर 5 रुपए 78 पैसे महंगा होने के बाद 186 रुपए 7 पैसे का हो गया। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार ने कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए कहा कि कीमतों में इजाफा आइंदा 15 रोज़ के लिए किया गया। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार हैं। की कीमतों में तब्दीली ड्यू है। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपये फ़ी लीटर पर इजाफा किया जाए, जो कि 272 रुपये से 282 रुपये फ़ी लीटर। डीजल की कीमत में बिल्कुल इजाफा न किया जाए और वो बरकरार रहेगी 293 रुपये फ़ी लीटर। ये जो लाइट डीजल ऑयल है उसकी कीमत भी बरकरार रखी जाए, वो 174 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर ही रहेगी और कोई इजाफा नहीं होगा। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें 5 रुपये 78 पैसे के इजाफे से नई कीमत 186 रुपये 7 पैसे होगी। डीजल में और लाइट डीजल ऑयल में कोई कीमत में इजाफा नहीं है। पेट्रोल में 10 रुपये और लाइट डीजल ऑयल और केरोसिन ऑयल में 5 रुपये 78 पैसे। ईद की आमद आबद है और हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फहद चौधरी से। जी फहद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? अवाम को रिलीफ फराहम करने का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली मौजूदा हुकूमत ने ईद के मौके पर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है हुकूमत और बहाना ये है कि फ़ंड्स नहीं हैं, फ़ंड्स की दस्तयाबी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब पहले से महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और अरबों रुपए इजाफी अवाम से बटोरे जाएंगे। पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। 288 रुपये फ़ी लीटर अब पेट्रोल की कीमत हो जाएगी। और पहले से जो महंगाई की एक लहर है मुल्क में, उसमें बिलाशुबा इजाफा हो जाएगा। ईद सर पर है, ईद में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के बजाय इस हुकूमत ने आवाम पर एक और बोझ डाल दिया है। 10 रुपये फ़ी लीटर बोझ है सारिफीन पर, पेट्रोल ख़रीदने वालों पर, और अरबों रुपए हुकूमत जो है इस इजाफे से इजाफी हासिल। बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। इस बारे में आवाम का क्या कहना है, बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद। जी नदीम, बताइएगा आवाम क्या कहते हैं हुकूमत के इस इक़दाम पर? जी हाँ, एक दफ़ा फिर मुल्क भर की आवाम के ऊपर जो है वो हुकूमत की जानिब से ईद से कबल एक और महंगाई बम जो है वो गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। खुसूसन पेट्रोल की कीमत अब जो इससे कबल 272 रुपये थी वो अब 282 रुपये हो चुकी है। तो यकीनी तौर पर आम शहरियों के लिए ये किसी बम से कम नहीं है, चूँकि ईद सर के ऊपर है। महंगाई का रोना जो है वो बदस्तूर आवाम की जानिब से जारी था कि मज़ीद महंगाई में इजाफे के लिए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत तकरीबन 283 रुपये तक पहुँच चुकी है। तो यकीनी तौर पर एक पूरी हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर ये इजाफा एक तरह का सवालिया। नदीम, आपने आगाह किया। खबरों में आगे देखिए। मिशन मुज़ाकरात पर कौन? महंगाई खत्म करने के दावे हवा हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर अवाम आग बगोला हो गए हैं। शहरी पीडीएम हुकूमत पर बरस पड़े हैं। पेट्रोल कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया।
पैसे भी मेरे सारे पेट्रोल में चले गए। मैं गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी 150 रुपए पेट्रोल था, 10 रुपए बढ़ गया, कभी 25 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए कम करेंगे 25 रुपए बढ़ा देंगे। यार इनको शर्म नहीं आ रही। बताइए इन लोगों को, गरीबों को मारने के लिए यहाँ जीने नहीं देगी किसी को ये गवर्नमेंट। पेट्रोल डलवा या खाना का क्या करे सर, राशन का सौदा करे, क्या करे। अवाम जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं। पेट्रोल महंगा करके बोझ इसलिए डाला गया, हुकूमत जानती है कोई पूछेगा नहीं। माहिर मुआशरत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी को बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा रुपए के कदर को जानबूझकर बेतहाशा गिराया गया, इससे स्मगलरों और लूटी हुई दौलत बाहर भेजने वालों को फ़ायदा पहुँचाया गया। स्टेट बैंक ने तस्लीम किया कि बैंकों ने पैसा कमाया। IMF से मुआहदे में भी जानबूझकर ताख़ीर की गई। साख्तार से पूछेगा 6.5% है, मेरे मुल्क की 0 है। भारत में महंगाई जो है और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को हौलनाक हादसा। वफाकी वजीर की गाड़ी को हादसा सेक्रेटरीट चौक इस्लामाबाद में पेश आया। शदीद जख्मी हालत में मौलाना अब्दुल शकूर को पोली क्लिनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो जाबर ना हो सके। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। मौलाना अब्दुल शकूर इब्ने 51 से कौमी असम्बली के रुकन थे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में यूसुफ रज़ा गिलानी, तारिक फसल चौधरी, उलमा, JUI अहदेदारान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद में होलनाक हादसा। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर जाँ बहक हो गए। वफाकी वजीर की गाड़ी को हादसा सेक्रेटेरिएट चौक इस्लामाबाद में पेश आया। वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। शदीद जख्मी हालत में मौलाना अब्दुल शकूर को पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के हादसे में जाँ बहक होने पर रंजो गम और अफसोस का इजहार किया। दीगर रहनुमाओं ने भी मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात को बड़ा नुकसान करार दिया। दूसरी तरफ IG इस्लामाबाद ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। मौलाना अब्दुल शकूर NA 51 से कौमी असम्बली के रुकन थे। जमीयत उलमा इस्लाम फे से ताल्लुक था। इन्हें एक ही खौफ है, कहीं इमरान खान दोबारा ना आ जाए। मुझे रोकने के लिए हर किस्म की साजिश चल रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर जमान पार्क में इफ्तार के वक्त कारकुनों से खिताब में कहा, आप लोग पहरा ना दे तो अब तक मैं जेल में होता। ये सब तहरीक इंसाफ से डरे हुए हैं। मजीद कहा कि मैं अपने कारकुनों को मुस्तकबिल का लीडर बनाऊंगा। की तारीख में आज तक इस तरह की जमात जो चारों सूबों में पहुंच गई है, नीचे तक पहुंच गई है, किसानों में पहुंच गई है, मजदूरों में जो घर घर पहुंच गई है और जो सबसे ख्वातीन के अंदर पहुंच गई है, ऐसी कभी पाकिस्तान की तारीख में जमात नहीं आई। ये सब डरे हुए हैं। मेरी कोशिश है कि जो मेरे कारकुन यहाँ आते हैं मैं इनकी तरबियत करूं, मुस्तकबिल के लीडर बनाऊं। जालिम के सामने सच बोलना आसान नहीं है। सच की इतनी बड़ी ताकत है, झूठे आदमी की कोई इज्जत नहीं है। जब कोई इंसान कहता है कि भाई लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 2 साल के बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में निकलाती है, तो इज्जत नहीं लोग करते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मुलाकात में सिराजुल हक ने कहा कि कुछ कदम आप बढ़ाएं, 2 कदम वजीर आजम पीछे हटें तो बात आगे बढ़ सकती है। इमरान खान ने 2 टोक कह दिया कि इंतखाबात के हवाले से कोई चीज़ वाज़ेह हो तो मुज़ाकरात के लिए अपने नुमाइंदे भेज सकता हूँ। हुकूमत के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल नहीं होगा। कौम अजीब सूरत हाल में मुब्तला है। मुल्क और इदारों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल है। लतीफ़ खोसा ने हालात की बेहतरी में मुआवनत की पेशकश कर दी। कहा मुस्बत पैगाम जाना चाहिए। मुस्बत पैगाम से ही कौम और नौजवानों की रहनुमाई होनी चाहिए। लोगों को मसाइल का हल बताने वालों की ज़रूरत है। जिस जगह मुआवनत की ज़रूरत हुई करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि पाकिस्तान में नामानूं का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इदारे आइन के पाबंद हैं। यहाँ एक ऐसी मैडनेस की कैफियत नज़र आती है कि तमाम कौम जो है वो अजीब तज़ब्ज़ब में मुब्तला है। यहाँ इदारे आपस में टकराव उनका हो रहा है। यहाँ इदारों का माबैन एक ऐसा तसादम और तलातम मचा हुआ है। एक ऐसा कौम में पैगाम जाए, इसके हम हल की जानिब भी कुछ काविश करके हम कोई एक रोड मैप दें और कौम की भी और नौजवानों की भी उससे रहनुमाई भी हो। मैं ना मानू वाली बात नहीं चलेगी। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें चाहिए एज एन इंस्टीट्यूशन कि हम कोशिश करें कि ये सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। देखें, वक्त की असल जरूरत यह है कि
सब लोग बैठे साथ और इस मुश्किल का हल ढूंढे। आइन उनको इख्तियार देता है, जुडिशल पावर और जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, हाई कोर्ट्स को, कि वो आइन की और कानून की तशरीह करें, वो सब पे बाइंडिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट अगर जो हुक्म दिया है वो उसको वो पाबंद है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो सब पाबंद है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।